अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 30,000 रुपये में पूरा महीना कैसे निकालती हैं, बच्चों का खर्च, राशन, बिजली, कपड़े और फिर आप पुरसुकून लगती हैं। तो सुन लीजिए, ये कोई जादू नहीं है, ये सलीका, प्लानिंग और शुक्र है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरह हर महीने 1 रुपये का हिसाब रखती हूँ और कहाँ तक बचाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग जो होने वाला है ना, वो पूरा टोटली आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे मैनेज करती हूँ मैं अपने घर का खर्च, कैसे निकालती हूँ, एक एक चीज़ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये अभी आप लोग मेरे हाथ में पैसे देख रहे हैं, इनको काउंट करते हैं। ये तकरीबन मेरे पास जो पैसे हैं ना, ये 21,000 है और जो मेरे पास दूसरे पैसे थे 30 था, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था ना, मैंने 2 दिन पहले ही राशन मंगवा लिया था, तो वो राशन के पैसे मैंने साइड पे कर दिए थे। तो ये जो आप लोग पैसे देख रहे हैं ना, ये मेरे पास जितने भी हैं, ये आज मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगी मैनेज करने का कि आप भी इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा काफ़ी सारी लेडीज़ कहती हैं कि आप ही हम तो 70-70 हज़ार होता है, 40,000 होता है, और बाज़ दफ़ा कुछ कहती हैं कि हमारे पास तो लाखों रुपये भी बचत नहीं होते, आप कैसे कर लेती हैं। और मुझे लास्ट टाइम वीडियो में ये भी आया हुआ था कि आपने कैसे 8,000 रुपये का इतना ज़्यादा राशन ले लिया, वरना 8,000 रुपये में तो कुछ नहीं मिलता। तो आज की वीडियो स्पेशली सबके लिए होने वाली है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग कहते हैं कि आप ही हमें कोई टिप्स वगैरह बताएं, हम भी कोई पैसे जमा कर सके। तो चले आज की वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोगों को सैलरी मिलती है ना, आपने एक कॉपी पेंसिल ले लेनी है और एक पेज ले लेना है, जिस पे आपने लिखना शुरू कर देना है कि आपने कितने पैसे किधर किधर देने हैं। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को लिख के रख लेते हैं या साइड पे कर लेते हैं ना, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ राशन, 7,000 रुपया राशन था जो इसके अंदर ऐड था, वो साइड पे कर दिए पैसे मैंने। हमारा अब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। हमारे पास जो मेन पैसे हैं ना, अब हमें इनको रखना है, इनको किस जगह पे लगाना है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, सारे पैसे मिलते थे और लिख के नहीं थी रखती, और पता ही नहीं था चलता कि 10 तारीख के बाद पैसे ख़त्म हो जाते थे, समझ नहीं थी आती कि पैसे किधर गए हैं। तो जब से मैंने ये तरीका अपनाया, यकीन करें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून हो गया है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास पैसे आप लोग देखेंगे ना, अब ये पैसे हैं, हमारा सिलेंडर आता है 4,000 रुपये का, तो इधर से हमने 4,000 रुपया साइड पे कर देना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेंडर, और हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ हमारी जिस जगह पे लगती है वो ही चीज़ लिखे, ना कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखे जिसका हो के हम 30,000 से मैनेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जी मैंने अपने पास एक पाउच रखा होता है, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये आप लोगों को मैं 4,000 दिखा रही हूँ, और जो मैंने पर्ची पे लिखा है ना 8,000 रुपया, 4,000 रुपया सिलेंडर, तो वो मैं ऐसा करूँगी कि अपने पाउच में रख लूँगी ना, तो एक पोर्शन उसका वो सेट हो जाएगा। दूसरा जी, हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, 2,000 रुपया हम इधर से साइड पे करेंगे, क्योंकि हमें लगवाना होता है मंथली नेट। ये तो हर बंदा लगाता है, ज़रूरी है हम अपने मोबाइल का 1,000 रुपये का पैकेज लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से लगा लेते हैं। मैंने पहले नेट लगवाया हुआ था, लेकिन नेट कुछ सही काम नहीं था कर रहा, तो फिर मैंने ईवो का ही लगवा लिया है पैकेज, और ये मेरा लगता है तकरीबन 1,850 रुपये का ना। तो 2,000 ही साइड पे कर लूँगी, जो पैसे बच जाएंगे तो चलो वो काम ही आ जाते हैं, कभी कभार नाश्ता मंगवा लेता है बंदा या वैसे ही। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो आप लोग 2,000 रुपया मैंने लिखा है यहाँ पे ईवो नेट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसा करूँगी कि अपने पाउच में रख दूँगी साइड वाले पोर्शन में, और मुझे पता होगा कि जब मेरा पैकेज ख़त्म होगा ना, तो मैं यहाँ से पैसे निकाल के पर्ची आसानी से देख लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है आपकी ज़िंदगी जब आप इस तरीके से मैनेज करते हैं। अच्छा, राशन जब आप लोग लेकर आते हैं ना, तब भी हर एक चीज़ लेकर आया करें, ताकि महीने में आपको बार बार दाल, आटा, चीनी, पत्ती लाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही दफ़ा सारा राशन ले आया करें, कोशिश किया करें जनरल स्टोर से लिया करें, ना कि किसी मार्ट से जाके लें। आप अगर इस सुपर स्टोर से आप आसानी से चीज़ें ले सकते हैं ना, तो ले लिया करें, क्योंकि यकीन करें कि यहाँ पे बहुत कम प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिल की तरफ। बिल तकरीबन मैं अपना 3,000 एहतियातन निकाल लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कोई नहीं, वो फिर मेरे मियाँ जी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो ट्यूटर हैं, वो ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं ना, सो फिर पैसे ना हमारे मैनेज हो जाते हैं। लेकिन एहतियातन ऐसा करती हूँ कि 3,000 साइड पे कर देती हूँ। अब ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मौसम बारिश वाला होता है ना, तो फिर मैं एसी ना बिल्कुल कम कर देती हूँ, लो पे लगा देती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि फिर हम स्टैंड वाला पंखा भी लगा लेते हैं, तो वो बिल जो है ना हमारा मैनेज हो जाता है। लास्ट टाइम मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि आपका बिल जो है ना बहुत कम आता है, आपकी बिजली, आप किधर रहती हो? तो मैं आज़ाद कश्मीर में रहती हूँ, तो यहाँ पे ना बिजली बहुत सस्ती है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, इसकी यूनिट भी बहुत सस्ती है। लास्ट ईयर में ना बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, यहाँ पे बहुत बहस हुई थी, जाके बिजली हमारी सस्ती हो गई थी।
अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगी दूध। अच्छा, दूध के पैसे हम 6000 रुपया देते हैं। आप लोग बताएं आप लोगों की सिटी में 1 किलो दूध कितने का? यहाँ पे तकरीबन हम किलो दूध लेते हैं तो 6000 रुपया मैं साइड पे कर लेती हूँ। तो ज़ाहिर है ये छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं। सबसे मेन बात आती है कि आप घर कैसे चलाती हैं। मैं चाहती हूँ अगर औरत 30,000 20,000 भी हो ना तो मैनेज कर लेती है। अब वो सिस्टर भी आएंगी जिनके 2 से 4 बच्चे हैं, वो भी बोलेंगे आप ही हमसे तो मैनेज नहीं होता। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत दें। बहुत अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह ताला अपने ख़जानों में से आप लोगों को भी ख़जाना दें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ मुश्किलें दूर फरमाएँ। तो यहाँ पे जी मैंने क्या किया कि दूध के पैसे भी साइड पे कर लिए थे और रहते हैं बाकी फ़ीसें ना। अच्छा, जो फ़ीस की तरफ आ जाते हैं, फ़ीस का मैं आप लोगों को बता दूँ। फ़हर के ट्यूशन की फ़ीस देती हूँ, उसके बाद स्कूल की फ़ीस हमारी 3000 है, ट्यूशन की फ़ीस भी कुछ इतनी ही है। तो 3 उसकी है स्कूल की है और उसके बाद ट्यूशन की 25 है ना। तो अब मेरी कोशिश यही है कि अब इधर भी साइड पे करके ना मैं लिख लेती हूँ। बाकी आप कोशिश किया करें कि आप जैसे भी घर मैनेज कर सकती हैं कर लिया करें। यहाँ पे हमारे सारे मामलात क्लियर हो गए हैं। जो पीछे पैसे बच जाते हैं 1500 से 2000 रुपया, वो आप अपने पाउच में रख लें, उसको आपने टच तक नहीं करना, ठीक है। आप उसमें से 1000 रुपया रख लें जो आखिरी तारीखों में काम आ जाए। 1000 रुपया भी कोशिश की जाए ना, आप हर चीज़ मैनेज कर सकती हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने जो 2000 रुपया वो साइड पे रखा हुआ था, क्योंकि एक तो मेरे मोबाइल के कवर में पड़ा हुआ था और 1000 रुपया ना मेरे साइड पे था। वही आप लोगों को बताया ना, 7000 का कुछ राशन आया था, सब्ज़ी के लिए 1000 रुपया अलग से ना रखा हुआ है मैंने। तो वो जो सब्ज़ी मंगवानी है 450 रुपये का किलो चिकन है और 500 रुपये की हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ जाती है। सब्ज़ी यहाँ पे बहुत सस्ती है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं 200 रुपये में भी पूरे महीने की सब्ज़ी मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि भिंडियाँ बहुत सस्ती हैं, हर चीज़ कह लें बहुत सस्ती है। तो वो फिर मैं ये करती हूँ काट के ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, जब मुझे बनानी होती है तो मैं फ़ौरन से बना लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारा तकरीबन सारा हो चुका है मैनेज। आप भी कोशिश करके इस तरीके से मैनेज कर लिया करें। अब हो गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर मेरी यूट्यूब की इनकम आज जाए करेगी तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर मैं इनके कह लें कि छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना, जैसे घर ठीक करवाना या अच्छे कपड़े लेना, इधर उधर जाना, तो वो फिर हमारे लिए ना आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को 500 खोल के ओपन करके दिखा रही हूँ। ये जी मेरी अम्मी ने मुझे दिया था जब मेरी अम्मी की डेथ होनी थी ना, उससे कुछ टाइम पहले मैं अम्मी से मिलने के लिए गई थी और अम्मी ने ये मुझे अपने पास से निकाल कर दिया था और इसको मैंने बहुत बहुत ज़्यादा संभाला है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि इतना मुश्किल टाइम आ जाता था ना, कभी कभी वाकई में जब मैं मजबूर होती थी ना तो मैं इन पैसों को निकालती थी और मैं कहती थी यार ये जी पैसे लग जाएंगे, लेकिन यकीन करें उसी टाइम कोई वसीला बन जाता था, कोई सबब बन जाता था। लेकिन ये 500 रुपया मैंने बहुत टाइम से संभाला है, क्योंकि ये 2019 में मेरी माँ जी ने मुझे दिया था और 2020 की जनवरी में उनकी डेथ हो गई थी ना, इनके 2-3 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। अल्लाह अल्लाह पाक मेरी अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैं अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी संभाल के रखती हूँ। ये तो फिर पैसे थे। और आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि आप कहते हैं कि आपने आप ही गोल्ड सेल कर दिया, ये वो तो बंदे की मजबूरियाँ होती हैं, वरना किधर दिल करता है कि कोई चीज़ सेल करने का ना। सो उसके बाद ये जी मेरे भाई ने मुझे कोई पढ़ने के लिए दिया हुआ था, नादे अली शरीफ शायद लिखा हुआ था या कोई नक्श बना हुआ था, तो उन्होंने कहा था ये आपने पाउच में रखे ना तो बरकत आती है। आज मैं जब इसको ओपन करके देख रही थी तो इसके ना आगे से कुछ नज़र आ रहा था ना पीछे से, मिनके वो ख़त्म ही हो गया था जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था। तो बस फिर मैं वही चेक कर रही थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखी सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी के पैसे भी मैं साइड पे करके रखूँगी। सुबह सब्ज़ी मंगवाएंगे और साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। ये जी आज की वीडियो थी, उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और उसके बाद जी आते हैं इन चीज़ों को अपनी जगह पे रखते हैं। अच्छा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। आप लोग मेरी बहनें जो मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं, जो मुझे इतने अच्छे कमेंट कर रही होती हैं, आप ये चीज़ ना खाएं, ये चीज़ ना खाएं, आपके लिए ठीक नहीं है, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो दूसरा मैंने ये कहना था कि ये जो है ना, अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। डॉक्टर ने कुछ ज़्यादा सारी मेडिसन लिख दी थी, मेडिसन मैं कोई नहीं लेकर आई, सच्ची बात बता रही हूँ। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले गए थे, वहाँ पे इंजेक्शन तक फ्री लगता है ना। तो अगर आप एमरजेंसी में चले जाते हैं ना, आपको एक ड्रिप लगा देते हैं, एक इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उससे आप बेहतर फील करते हैं। तो ना यहाँ पे यही हुआ मेरे साथ भी
तो मैंने क्या किया कि घर आई ना, तो वो जो पैनाडाल पड़ी होती हैं वो मैंने कहा चलो वो पैनाडाल पड़ी हुई हैं ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम पहले ना मैं गुजरात गई थी अपने ताया अबू के घर ना, तो वो बाहर से मेडिसन वगैरह लेकर आते हैं। तो वो गोली इतनी कोई अच्छी होती है, इतनी कोई अच्छी होती है ना, जब से अगर मेरे सर में भी दर्द होती है या कहीं पे भी मुझे दर्द हो ना, तो मैं ये गोली पानी के साथ खा लेती हूँ। उसके 1 घंटे के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। मीन के ये टैबलेट बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पे बस फिर मैंने टैबलेट वही रखी हुई है। उसके बाद मैं कोई टैबलेट उधर से फार्मेसी से नहीं लेकर आई थी, मेडिकल स्टोर से। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, तबीयत ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो उठते हैं कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि टाइम हो गया था। आज 10 मुहर्रम था और मैंने कहा कि चले आज मैंने सारा दिन वीडियो नहीं बनाई, तबीयत नहीं थी ठीक, तो चलो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं। न्याज वगैरह आई थी आगे पीछे से, तो फिर मैंने कहा कि चलो उस न्याज को जाके देखते हैं। मैंने क्या किया था कि सेकंड टाइम मैंने घर के तमाम काम कर लिए थे, रूम भी साफ़ सुथरा कर लिया था। उसके बाद मैंने किचन भी नीट एंड क्लीन किया हुआ था। तो आए मेरे साथ चलते हैं बाहर। यहाँ पे कुछ पानी की बोतलें मैंने रखी हुई थी। अच्छा, ये एक स्प्राइट की बोतल पड़ी हुई थी और मुझे नहीं पता चला, मैंने तो खुद पानी नहीं रखा, लेकिन ये फहर ना खेलता रहता है पानी की बोतल से ना, तो वो फिर आगे इधर उधर ना पानी की बोतलें पड़ी हुई थी मेरे। अच्छा, यहाँ पे मैं बाहर आती हूँ तो सबसे पहले मेरी यही कोशिश थी कि खाना क्या है। तो यहाँ पे ना मेरे मायके से आए थे पुलाव, बिरयानी आई थी बहुत ज़्यादा मज़े की। मीठे चावल भी आए थे जिनको तंजन बोलते हैं। और उसके बाद हमारे एक और रिलेटिव हैं, उनकी तरफ से भी बिरयानी आई थी, वो भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। और नीचे मेरी मदर इन लॉ ने, इनके सासू माँ ने जो है ना खीर भेजी थी, चावल भेजे थे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुतज्जन बहुत ज़्यादा मज़े के बने हुए थे, बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, स्पाइसी थी सही ना। तो जब आपकी तबीयत ना ठीक हो, जब आपको कोई चीज़ अच्छी ना लग रही हो, तो फिर बंदा कहता है कि आज व्लॉग नहीं बनाना। लेकिन फिर भी मेरी वो बहनें जो मुझे मेरा इंतज़ार करी होती हैं, अगर मैं 11 बजे से लेट हो जाऊँ तो मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, क्या बात है, खैर खैरियत है। तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया ना। अच्छा, कल एक वीडियो आई थी मुझे, अभी वो मेरे इस मोबाइल में नहीं है, मेरे दूसरे मोबाइल में, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगा दी थी। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे भेजी थी, शहाना व्लॉग्स शायद उनका नाम है, वर्ल्ड्स नाम है कोई। तो उन्होंने ना मुझे स्टोरी भेजी थी और यकीन करें उन्होंने नाश्ता करी थी और उन्होंने मेरा व्लॉग लगाया हुआ था। ऐसे ही आप छोटा छोटा प्यार मुझे दिखाते हैं ना, तो मेरा और दिल करता है मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना के लेकर आऊँ, आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँ, अपना व्लॉग शेयर करूँ, दिन शेयर करूँ। तो यहाँ पे बस चावल गर्म करते हैं, सबसे पहले वो खाते हैं। तो अच्छा, मैंने ना यहाँ से पेटी भी साफ़ सुथरी की हुई थी और ये जो आप आयरन स्टैंड देख रहे हैं ना, ये मैंने साफ़ किया हुआ था। अच्छा, अब करना था चावल गर्म, तो मैं कह रही थी कौन जाके बड़ा पतीला निकाले या तवे के ऊपर रख के गर्म करें, तो चलो ओवन ही लगा लेते हैं। ओवन है जो सही है, तो फिर इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। अच्छा, जब फहर छोटा होता था ना, तो तब ये होता था कि सर्दियाँ होती थी, तो फिर मुझे ये बड़ा मसला होता था कि कौन बाहर चूल्हे पे जाके दूध गर्म करे, तो मैं ना पास ही रख के ना ओवन के तो दूध गर्म करके दे देती। उसके बाद हमने ये ओवन लगाया ही नहीं है। तो आज मेरा दिल किया क्यों ना हर चीज़ हमने चूल्हा जो ऑन करके गंदी करने या बर्तन भी, तो चलो इसी पे ना हम फ़ौरन से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इसको मैं रखती हूँ पेटी के ऊपर, ज़ाहिर है पेटी के ऊपर ही रखूँगी और कहीं पे जगह भी नहीं है कि हम इस ओवन को कहीं सेट कर सकें। तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लगाने लगी थी ना, तो इसका स्विच नहीं था चल रहा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिरयानी डाल दी थी। मैं थोड़े से ही चावल ले लूँगी अपने लिए और साथ फहर के लिए भी ना। अच्छा, जब मैं यहाँ पे इसको लगा रही थी ना, तो ये लग ही नहीं था रहा, मुझे कहा था कि कोई मसला हो गया है। फिर फाइनली स्विच को मैंने दोबारा से दूसरी तरह लगाया ना, तो यहाँ पे स्विच लग गया था। जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। यहाँ पे बैठ के मैं खाना खाती हूँ और आप लोग भी मेरा व्लॉग एंजॉय करें। ओके जी, खुदा हाफिज़।